वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण के हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण के हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। हरि नाम का प्याला। राधा जैसी बाला, वृंदावन का ग्वाला। राधा जैसी बाला, वृंदावन का ग्वाला। ऐसा ग्वाला मुरली मनोहर जपो कृष्ण की माला। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। हरे कृष्ण का जप हो, हरे कृष्ण का जप हो, हरे कृष्ण की माला। दिव्य ज्योति से हृदय शुद्ध हो, निकले मन की ज्वाला। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल, बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल, बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो राधा रमण हरि गोविंद, बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण विनती दास की, भूले न मन कभी तुम्हारा, निष्पाप होके निष्दिन गाऊं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देहांत समय तव दर्श ही हो, मुरली बजाते गाते लुभाते, गाता यही नाथ तंदास त्यागे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके साथ एक सर की फोटो जरूर लेके देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु माधो स्वामी सखा हमारे पितु माधो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, जी भर के तू खाना मेरे बांके बिहारी, जी भर के तू खाना मेरे बांके बिहारी, दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए गोपियाँ बुलाई, गोपियाँ बुलाई, राधा रानी है आई, आकर रास रचाना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली प्यारे ऊंची हवेली, आके तो दर्श दिखाना मेरे बांके बिहारी, आके तो दर्श दिखाना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय। गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैं तो हूँ गिरधर की गिरधर मेरा है, मैं तो हूँ गिरधर की गिरधर मेरा है, वो गिरधर मेरा है, नटनागर मेरा है, वो गिरधर मेरा है, वो नटनागर मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, गोविंद के चरणारविंद, गोविंद के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, मेरे तो आधार घनश्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार घनश्याम के चरणारविंद। घनश्याम के चरणारविंद, नंदलाल के चरणारविंद, घनश्याम के चरणारविंद, नंदलाल के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओमेश्वराय शिव ओमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, गीता धाम की जय। जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। कुछ लोगों को आ रही है क्योंकि कुछ लोग ही इधर हैं। जय श्री कृष्ण। लेट अस, अभी वी आर बिहाइंड शेड्यूल, लेकिन हमको काम तो करना है और सबको मिलके करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि गीता आश्रम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आकर अपने एग्जाम्पल्स, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वी आर बिहाइंड शेड्यूल, टाइम हमारे पीछे है, तो हम क्विकली बताएं। पर शुरू में पहले लेट अस स्टार्ट विद 12th चैप्टर प्लीज। सब वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संयम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं
न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामी छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुख अस्मि सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मानिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो विजते लोको लोकानो विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गीता गोपाल की जय। गीता धाम की जय। गीता आश्रम की जय। अभी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पास 4 कुर्सियाँ इधर हैं, तो 4 प्रतिनिधि जो गीता आश्रम के हैं आके यहाँ बैठे एंड 1 बाय 1 अपने आश्रम की एक्टिविटीज़ बताएं प्लीज़। कोई भी 4 आ सकते हैं जो भी गीता आश्रम अपने बताना चाहते हैं। प्लीज़, टाइम कम है इसके लिए जल्दी आइए तो अच्छा है। राजू प्लीज़। और जब तक ये आ रहे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 5:30 बजे 5:30 कईयों ने एक्सप्रेस किया है कि हम स्कूल देखना चाहते हैं, तो 5:30 बजे एक स्कूल का टूर होगा जिसमें आपको स्कूल का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, पूरा स्कूल प्रॉपर्टी। उसके अंदर 2 इनॉग्रेशंस हैं। हाँ, एक तो गीता आश्रम बॉम्बे ने ये जूम इक्विपमेंट पूरा डाला है पिछले महीने, जिससे हमारी वो गीता क्लास चलती है, और कोई और भी मीटिंग करनी हो तो सभागृह में, तो गीता आश्रम बॉम्बे के लेडीज़ को प्लीज़ मेक श्योर देयर ऑल देयर, तो उन्हीं के सहयोग से ये डाला गया है। तो
एक वो है, और दूसरा भतीजा जी फ्रॉम यूएसए एंड सोमानी जी फ्रॉम महेश्वरी ट्रस्ट, उन्होंने हमको 25 कंप्यूटर दिए थे। उसका भी फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो दोनों इनॉग्रेशन आज 5:30 बजे स्कूल में होंगे। निरंजन जी, पंडित जी और सब अरेंज करें। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पांडे जी आप शुरू करेंगे। और पांडे जी इज फ्रॉम कानपुर, बहुत ही मधुर और अच्छी बातें करते हैं। पांडे जी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरविर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मुझे ऐसा अनुभव में आता है, 20 साल का श्रीमद् भगवत गीता का संतों का समागम और स्वाध्याय के बाद मुझे अच्छी तरह से मेरे मस्तिष्क में प्रतिष्ठित है कि जिसके हाथ में गीता जी है और गीता जी का प्रचार है, व्यवस्थापन है, संचालन है, सहयोग है, अब वो पूरा का पूरा हमारे जो यत्र योगेश्वरा कृष्णो पार्थो, हमारे अर्जुन की तरीके के भगवान भी है और गीता जी भी है। ये पार्थ स्वरूप इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, समस्त की बंधुओं को सारे। इधर हम 10 साल से करीब यहाँ गीता धाम आने का प्रभु कृपा से जब पूर्णोदय हुआ, आने का अवसर प्राप्त हुआ और बड़े बड़े संतों को सुनने और समझने और देखने का और आचरित होने का भी अवसर मिला। इस बार हमें कुछ विशेष दिव्यता मिली है। 2 जिलाधीश रिटायर्ड है, कैसे अरेंज करते हैं, कैसे बुलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। 2 महासंत कुछ विशेष प्रकार के लोग आए, तो मन में बड़ी प्रसन्नता को लेकर के जा रहा हूँ। अब मैं समस्त गीता परिवार के मध्य में सबको प्रणाम करते हुए जोशी जी जो भगवत मूर्ति गीता मूर्ति है, उनके चरणों में अपना शीश नवा करके मुझे ये भरोसा है कि प्रभु ने हाथ में गीता दिया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं आखिर में 3-4 श्लोकों में स्वयं गीता की महिमा कही और उसमें कहा कि जो भी हमारी गीता का प्रचार करेगा मेरे भक्तों में, श्लोक कभी कभी नहीं होता है गीता जी का, याद नहीं, विस्मृत हो जाता है। तो प्रभु जी वो मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिसके हाथ में गीता जी है और गीता के लिए दरी बिछाता, पानी पिलाता, लाउड स्पीकर लगाता है मेरी गीता, गीता जी सेवा माने नारायण की सेवा, साक्षात श्री हरि की सेवा, और जो प्राप्त है वो प्राप्त हो चुका है। हमारे प्रारब्ध के पूर्व अनेक जन्मों के जो कृतकर्म है उससे राग द्वेष रहित नहीं हो पाता हूँ, लेकिन गीता जी में हाथ में आने का तात्पर्य सीधी सी बात है। या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेस्य विधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैसे संशया न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रीकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्या प्रीतरो आदि। ये भगवान की स्वयं गीता की आदेशे च इमं धर्मं सम्मादमायो ज्ञान यज्ञेन तेना निष्ठा से अमति में मिति। श्री भगवान की गीता हाथ में लेकर 2 श्लोक पढ़ने से साक्षात नारायण से संबंध बनता है। भगवान शंकर जी ने मानस में स्वयं कहा, बहुत जगह कहा, नाथ एक बार मांगू हरस देव श्री रंग पद सरोज रन पायनी भक्ति सदा सत्संग। क्या आप सबको प्राप्त नहीं गीता भवन ट्रस्ट के माध्यम से, ये कर्मयोगी महापुरुषों के माध्यम से हम सब लोगों को जो प्राप्त था वो प्राप्त हो चुका है। इसको बिखेरना, विस्तार करना है, बढ़ाना है। कानपुर से श्रीमद् भगवत गीता का जो गीता भवन घर को लोग जाना जाता है, राजू जी चंदानी जो बीच में बैठे हैं, एक बार इनका आगमन हो चुका है। कई विद्यालयों में भी इनका हमने संपर्क कराया है, इंटर कॉलेज के जो लोग गीता प्रचार हैं। तो 20 वर्ष से वहाँ संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक रविवार का पाठ होता है, प्रवचन भजन, ये क्रम श्रृंखला अनवरत अखंड प्रवाहित है श्री हरि की कृपा से। और 5 दिवसीय वार्षिक गीता सम्मेलन होता है, जिसमें अभी पूर्व में एक संत स्वामी अखिलेशानंद जी करके आए थे जी महाराज, उनका स्वतः आगमन हुआ है। और अपने यहाँ स्वामी अनुभवानंद जी जो यहाँ आ चुके हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी आ चुके हैं, वो एक छोटे से घर में लोग पधार चुके हैं। इस तरीके से हमारा अटैचमेंट विशेष स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन भजन और भाई जी और सेठ जयदयाल जी के साहित्य से रहा। महाराज जी को सेठ यहाँ पर एक जुगुल बिहारी जी थे, हमारे प्रभु स्वामी जी महाराज जी के परम शिष्यों में थे। वहाँ पर रेगुलर हर इतवार को शाम को नित्य स्तुति और गीता का संक्षिप्त पाठ, और विद्यालयों में गीता का जयंती के समय में बराबर गीता बांटना एक कार्यक्रम चलता है।
और मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ ट्रस्टी बांधवों से, जो संस्थापक, व्यवस्थापक, संचालक, अधिष्ठान प्रभु ने जो उनको शक्ति सामर्थ्य दी है। डॉक्टर उमेश पालीवाल जी यही गीता, ये जोधपुर के पास में ही कहीं के मूल निवासी हैं, और वो डॉक्टर हैं, और उनके पाली क्लिनिक और ये डायग्नोस सेंटर कम से कम 150 कानपुर में एक बड़ी हस्ती है। 2 साल से वो गीता का प्रचार एक आंदोलन के रूप में कर रहे हैं। और गीता जयंती के समय में मेडिकल कॉलेज के सारे स्टूडेंट, IIT के स्टूडेंट और यहाँ के वाइस चांसलर सारे विद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में सर्कुलर करके एक ह्यूमन चैन बनाते हैं। जगह जगह 3 मीटर की, 50 मीटर की, 100 मीटर की ह्यूमन चैन, बड़े बड़े स्लोगन लिख करके गीता के संदेश और गीता के बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन। तो पूरे कानपुर में एक प्रकार का आंदोलन स्वरूप सा है, और विद्यालयों के सारे बच्चे निकल करके सड़कों में आ जाते हैं, सड़कों में गीता जयंती के आगे पीछे। और इसी में एक 9 संवत्सर 9 अप्रैल से है, जो प्रतिवर्ष विश्व में केवल भारत ऐसा देश है जहाँ 2 कैलेंडर चलते हैं। अन्य का हमें विशेष ज्ञान नहीं है, आप लोग सब जानते हो। जहाँ एकादशी, परिवा, पूर्णिमा और अभी नया संवत्सर आ रहा, जितने भी काम होते हैं पांचांग। अच्छा, एक मिनट में पूरा कर दूँ। तो महाराज जी, वो अभी 9 अप्रैल को हम लोग पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कानपुर की चारों तरफ से गीता संदेश यात्रा का नाम दे करके एक मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे। तो लोग ये सब जाने कि पूर्णिमा, एकादशी और ये क्या, और गीता जयंती का उसका आधार बना करके। तो इस तरह प्रभु जी कभी कृपा करें, पालीवाल जी से भी संपर्क करें, या पालीवाल जी को मैंने बताया था कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है, कभी आओ तो निकट के गांव में हो और परस्पर एक दूसरे का लाभ मिले। तो कुल मिलाकर के आप सब लोगों की कृपा, और बहुत कृपा, और मैं आपको अपना वो मानता हूँ, यद्दाचर श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुर्ते लोक तदनुवर्तते। भगवान का इनका अनुचर बना रहूं, इसी में हमारा कल्याण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं नौदियाल जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि गीताश्रम अबू धाबी के बारे में बताएं, और क्योंकि समय कम है, अन्य रिक्वेस्ट गीताश्रम मुंबई या गीताश्रम पुणे, गीताश्रम और भी कहीं से हैं, तो प्लीज़ आके बैठिए। स्टेज पे कुर्सियाँ उन्हीं के लिए हैं कि जैसे जो बोलते जाए पीछे चला जाए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में, जो हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं, उसका शायद ये निचोड़ है। गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तिन और कोई काम किया न किया। गुरु के उपदेश समागम से गीता हृदय भगवान का, इसे प्रेम से पढ़ो, कब कृपा हो जाए नाथ की, इसे प्रेम से पढ़ो। परम पूजनीय ब्रह्मलीन सदैव स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान श्री हरिहर जी महाराज एवं पूज्य गुरु माँ एवं सभी संतों के चरणों में जगदीश नौडियाल गीता आश्रम आबू धाबी व संपूर्ण योई को की ओर से कोटि कोटि बंदन और नमन।
सौभाग्य से मुझे चौथी बार यहाँ पर आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। by the Ambo family, because they were the ones who brought Maharaji for the first time to the Malaysian shores, and since then, उस समय से this was the first time that Guruji left India and went abroad. So Malaysia is the light of all Gita ashrams all over the world. Is the first ashram set up in Kuala Lumpur. आज वो आश्रम जो 66 में था और जो आज है, इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये बहुत बड़ा अच्छा सुंदर आश्रम बना हुआ है और उसमें तकरीबन 700-800 रेगुलर मेंबरशिप है उस आश्रम की, और हर एक संडे को वहाँ सत्संग होता है। जो दिल्ली में नियम है, या पुणे में नियम है, बॉम्बे में नियम है, वही नियम हम फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस आर सेट फ्रॉम देयर and all activities are done according to what is advised of the headquarters. तो आज भी वहाँ गुरुदेव की जन्म दिवस पे वहाँ होली मन रही है और खूब अच्छा लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो वहाँ भी हर एक संडे को सत्संग होता है और सुबह सत्संग होता है, जिसमें अपना 12वां अध्याय इज द हार्ट ऑफ द गीता, जैसे गुरुदेव हैज सेड, एंड वो रिसाइट होता है। बाकी गीता गोष्ठी के प्रोग्राम होते हैं और होली, जन्माष्टमी, गीता जयंती पे अच्छे लंबे प्रोग्राम होते हैं और अच्छी अटेंडेंस होती है। हर एक त्यौहार पे कम से कम 250-300 आदमी हो जाते हैं वहाँ। तो वो गीता आश्रम पेनांग, गीता आश्रम KL का फर्स्ट हेडक्वार्टर्स था। उसके बाद गुरुजी ने एक हेडक्वार्टर्स, एक सेंटर खोला था पेनांग में। पेनांग इज एन आइलैंड अबाउट 3 hours अवे फ्रॉम कोलालंपुर, एंड दैट्स द आइलैंड फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम। The great thing about Penang is, in my opinion, कि सबसे ज़्यादा अगर मौन और प्रिय जगह जो महाराज जी को थी वो था पेनांग। महाराज जी, गुरु जी हमेशा कहते थे पेनांग संतों का जगह, संत वास करते हैं पेनांग में, और हमेशा पेनांग को बड़ा पसंद था। बड़ा इज़ अ वेरी लेड बैक आइलैंड, बड़ा आराम आइलैंड है, लोग टेंशन में नहीं रहते वहाँ। पेनांग में छोटा आश्रम है, वहाँ तकरीबन मेंबरशिप हमारी 100-150 की है। वहाँ भी सत्संग ऐसे चलते हैं जो संडे के संडे, एंड ऑल द अदर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। बस मेरा ये प्रेसिडेंट ऑफ गीता आश्रम KL एंड पेनांग, उनके मैसेज है that he has extended an invitation to all of you to visit Gita Ashram KL, visit Gita Ashram Penang, so that you can also enjoy the brotherhood and fellowship of all the ashrams all over the world. Thank you. Jai Shri Krishna. कोशिश करता हूँ बात करने की। रमन जी ने हमेशा बोला है कि प्रैक्टिस करने से परफेक्ट हो जाते हैं लोग, तो इसीलिए मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके। तो भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। गीता आश्रम अमेरिका बहुत ही एक्सपैंड हो रही है। लॉस एंजलिस में सत्संग होते हैं, सैन फ्रांसिस्को में सत्संग होते हैं, ह्यूस्टन में, ऑस्टिन में, मिनेसोटा में, शिकागो में, न्यू जर्सी में, बहुत ही सारी जगह पे जहाँ जहाँ गुरु माँ जाती है, नॉर्थ कैरोलिना में। तो एक ही मैसेज है सबके लिए कि गीता पढ़िए, गीता पढ़ाइए, ताकि लोगों को पता चले कि गीता सब प्रॉब्लम का सलूशन लेके हाथ में चल रही है। तो जितना आप अंदर डुबकी लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको ही बेनिफिट है। और दूसरी बात है कि जब ये कोविड हुआ था तब गुरु माँ से हमने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप कैसे भी करके सत्संग शुरू करवाइए ऑनलाइन पे, मैं पूरा ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो हमने सैटरडे को सत्संग शुरू किया था और कई लोग कनेक्टेड हो गए थे। और फिर उसके बाद गुरुदेव का प्रोग्राम संडे को शुरू हुआ था ऑनलाइन पे, तो कई लोग संडे को भी महाराज जी के प्रवचन सुनने अटेंड कर रहे थे। तो अभी भी वो सारे चल रहे हैं। एक थर्सडे को भी शुरू किया था जो गीता आश्रम स्वामी गीता किरण जी चला रही हैं जोशी जी के साथ, और वो हर थर्सडे को है। तो
ये सारे सिर्फ एक ही बात पे लगे रहे हैं कि हम गीता का मैसेज जितने लोगों तक स्प्रेड कर सकें ताकि सब लोग बेनिफिट कर सकें इससे। और तो और अभी जोशी जी से आज मैंने सुबह को बात की है, तो वो थर्सडे का प्रोग्राम वो चेंज कर रहे हैं संडे को, ताकि सब लोग जितने लोग हो सकें अटेंड कर सकें। तो अभी जिसका नंबर मेरे पास नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे को नंबर दीजिए ताकि मैं आपको वो लिंक सारे भेज सकूं और आप मेरे से कम्युनिकेट करते ईजी हो जाए आपको। और कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वहाँ पे हर साल विवेक कैमरन जो आए थे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं मिनेसोटा में गीता के बारे में। और फिर उसके बाद हमारे प्रदीप सिरनानी हैं जो लगे रहे हैं, वो सिर्फ इनकरेज करते हैं कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो हम उनको कैसे भाई इनकरेज कराएं गीता की तरफ जाएं। तो वो लगे रहते हैं हर साल, वो भी करते हैं, कई बार तो 2 बार करते हैं साल में। तो और शिकागो में भी हर हफ्ते सत्संग होता है। ऑस्टिन टेक्सास में मेरा बड़ा भाई है मनु करमचंदानी, वो भी हर हफ्ते सत्संग करता है। ये शुरू किया था डैड ने जब करीबन 15-20 साल पहले जब महाराज जी आए थे वहाँ ऑस्टिन में, तो वो अब तक सत्संग चल रहा है हर हफ्ते। तो ये गुरु की कृपा है कि भाई हमको ढूंढ के अफ्रीका में जब था मैं 10 बरस का था, आके ढूंढ के अनिल अम्बू और उसके मोहम्मद डैड के घर पे मैं भागा रहता था, मस्ती करता था। तो अनिल जी को याद है कि भाई महाराज जी हमेशा बोलते थे भाई गीता पढ़ो बेटा, और इसकी माम का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि हर रोज़ मेरे से जब भी मिलती थी बेटा गीता पढ़ते हो, पहला सवाल है वो। तो ये एक किस्म का मेंटली ड्रिल डाउन हो गया था, गीता पढ़नी है, कैसे भी पढ़नी है। बच्चों को ना बोले तो भी बोलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि गीता में क्या है, भगवान की वाणी है, इसमें खुद मुखारबिन से निकला भी है। तो उससे बेटर आपको क्या मैसेज चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा सबके ऊपर रही। और मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो प्लीज़ आप बिना हिचक के मेरे पास आ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बम्बई गीता आश्रम के बारे में मैं बताऊँ। गीता आश्रम मुंबई का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो तो श्रीमती स्वर्ण अम्बो जी के घर से अनिल अम्बो और अलका अम्बो वो सब सुचारू रूप से चलाते हैं। बिसाइड्स दिस हमारे अभी शमा जी यहाँ पर हैं। परसों ही उनसे बात हो रही थी जब हमें पता चला कि 40 साल हो गए हैं जो हमारे रेगुलर संडे सत्संग रविवार को जो सत्संग होते हैं उनको पूरे 40 साल हो गए हैं। 2 संडेज़ इन द मंथ सत्संग होते हैं। उसके अलावा जो रेगुलर हमारी इवेंट्स हैं, मतलब गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन है, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, उस पे हमेशा सब लोग एकत्रित होते हैं और ये उत्सव मनाए जाते हैं। अब कुछ सालों से ये भी शुरू हुआ है कि जैसे महाराज जी ने कहा था कि गीता पढ़ो और पढ़ाओ, तो मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम 20-21 साल से गीता की क्लासेस चल रही हैं। पहले एक जगह से शुरू हुई थी, फिर वो अब 4 डिफरेंट लोकेशंस में हो गई, क्योंकि बम्बई बहुत फैला हुआ है और सबका एक साथ एकत्रित होना बहुत मुश्किल था। तो हफ्ते में 4 दिन 4 अलग अलग जगह पे क्लासेस होती थी, जहाँ पर गीता के श्लोक उन्हें पढ़ाए जाते हैं, गीता का मतलब समझाया जाता है, सही उच्चारण समझाया जाता है और गीता का इन डेप्थ जो मैसेज है वो भी वो समझने की कोशिश करते हैं। मतलब दैट वाज द फर्स्ट क्लास जो 22 साल पहले शुरू हुई थी। उसके बाद और एक क्लास शुरू हुई जिसको 14 साल हो गए हैं और बाकी 2 क्लासों को 10 साल हो गए हैं। आया कोविड एंड प्रॉब्लम हो गया कि कोई कहीं जा नहीं सकता था, तो तब ये आई वुड नॉट से मेरा इनिशिएटिव तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो गीता के शौकीन हैं उन्होंने ही कहा कि हम सब जूम पर क्लासेस किया करेंगे। तो यही क्लासेस जो हफ्ते में 4 बार 4 अलग अलग जगह पर होती थी,
हमने उन्हें ज़ूम पर लेना शुरू किया। और जब ज़ूम पर शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आप हफ्ते में एक दिन सब जगह आते थे, तो अब क्यों नहीं कि हम हफ्ते में 3 बार ये क्लासेस करें। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। इसके अलावा हमारे और 2 टीचर्स हैं जो हर हफ्ते में एक बार मिलते हैं, और वो भी गीता पर ही प्रवचन करते हैं और उन्हें समझाते हैं। इसके अलावा जब गुरु माँ बम्बई आते हैं तो तब भी हमारे, क्योंकि वहाँ उन्हें 3-4 दिन तो फिर रुकना ही पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत फैला हुआ है, तो वो 3-4 सत्संग वहाँ पर होते हैं गुरु माँ के, और वहाँ पर भी बहुत लार्ज नंबर्स में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो ऑफ कोर्स अभी जो क्लासेस ज़ूम पर हो रही हैं, अभी मैंने देखा वो सऊदी ना, नो अबू धाबी वाले कह रहे थे। तो ऑलरेडी मेरे हमारी क्लास में देयर आर स्टूडेंट्स जो दुबई से ज्वाइन करते हैं, और जो कहीं भी ट्रैवल करते हैं। ज़ूम का यही फ़ायदा हुआ है कि वो जहाँ पर भी हैं वहाँ से वो क्लास ज़रूर अटेंड कर लेते हैं। तो दुबई में भी हैं, कनाडा में भी हैं, और दिल्ली और गुजरात और वहाँ सबसे तो हैं ही। तो गीता का प्रचार मुंबई गीता आश्रम की तरफ से बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। रिसेंटली अनिल अंबोजी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये भी एक मुंबई गीता आश्रम का इनिशिएटिव है कि जोधपुर हमारे आश्रमशाला के बच्चों के लिए और यहाँ की टीचर्स के लिए भी एक ज़ूम क्लास शुरू की जाए। तो वो भी करीब 2 महीने से हर गुरुवार को एक क्लास यहाँ के बच्चों के लिए चलती है। सो आई डोंट नो इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, अनिल यू विल रिमेंबर अगर मैंने कुछ बाकी, बिकॉज ये भी बॉम्बे से हैं, अलका जी हैं, सुरिंदर जी हैं, दे कैन ऑल ऐड टू द बॉम्बे। ऑफकोर्स कांदिवली से हमारे नीरा महाजन जी हैं यहाँ पर, उनके यहाँ भी सत्संग होते हैं एज एंड व्हेन। अब थोड़ा कुछ तबीयत की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन वहाँ पर सत्संग सुचारू रूप से चलते हैं। थैंक यू सो मच। शी इज द स्पाइन जो सबको मिलाती रहती है। महाराज जी की जो रियल शिष्य है, इसे एकत्व में ही ईश्वरत्व है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ सबको मिला मिला के शी हैज रियली टेकन मम्मीज आत्मा। समझिए, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स हमारे घर में सत्संग होता है। नीरा महाजन इज मूव फ्रॉम बैंड्रा टू एट गोरेगांव वे द अदर एंड ऑफ बॉम्बे, बट आते हैं स्माइलिंग एंड कमिंग। इट्स रियली अ प्लेजर, बिकॉज ऐसे हौसला तभी बढ़ता है। अच्छा, अभी अगले स्पीकर के बाद गुरु जी का वो सुनाएंगे, लेकिन अभी मैं रिक्वेस्ट, नीता जी यू केम फर्स्ट एंड देन और भी कोई कुछ लोग नीचे बैठे हैं। जी अलका जी, यू लाइक टू शेयर इट लेटर ऑन? अभी मैं गीताश्रम बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं अभी गीता धाम का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, जो सब गीता आश्रम को, तो अगर मैं कोई मिस कर गया हूँ तो मेरा बॉम्बे गीता आश्रम का बटन स्टॉप पे है। खाली वहाँ से ये थोड़ी मेमोरी इशू है। अभी वहाँ उतरे तो उन्होंने याद कराया, अधिक मास में पूरा महीना हमारा सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे विष्णु सहस्त्र नाम और 15वें अध्याय का अध्ययन होता था, और प्लस उनके नाम कृष्ण के विद ऑल द उनके वर्चूज़ वो सब उन्हें समझाए गए हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम भी मुंबई गीता आश्रम के काफ़ी भक्त अभी पूरा उच्चारण बिना देखे करने लगे हैं। और भज गोविंदम ये अनदर टेक्स्ट है जो इन्होंने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है और उसे भी पूरी तरह से समझा है। सो दीज आर द 2 थिंग्स विच आई हैड फॉरगॉटन। एंड हाँ, गीता जयंती पर भी यस, गीता जयंती के जो हमें गुरुजी से आदेश मिलता था वो 18 दिन का नियम पालन, तो हर रोज़ एक अध्याय मतलब रिसाइट करना और उसका मतलब भी समझना। तो हमने वो भी इस बार ज़ूम पर किया था,
और अच्छा, अनिल अम्बोजी ने शायद वो लिंक कहीं बाहर गीता आश्रम्स को भी भेजा था, तो कुछ लोग वहाँ से भी जोड़ते थे। तो रोज़ एक एक अध्याय का एक्सप्लेनेशन पूरा 18 दिन, और फिर उसके बाकी जो नियम पालन है कि एक एक गीता रोज़ बांटना और सबको भोजन कराना, वो सब नियमित सुचारू रूप से चलता है। हवन, गीता जयंती पर जब हमने हवन किया तभी भी सब मुंबई गीता आश्रम के भक्त इकट्ठे हुए थे, और 3 हवन कुंड हमने लगाए थे जहाँ पर 100-125 लोगों ने एकत्रित होकर हवन किया था उस दिन। महाराज जी गोल्डन फिगर 108 लोग हवन में, पूरे हवन में बैठे थे। कुछ लोग आके गए होंगे, पर 108 लोग हवन में बैठे थे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। मैं पूना गीता आश्रम से हूँ। पूना गीता आश्रम के कई ब्रांचेस हैं और हमारे अध्यक्ष जो हैं वो भी पूना से हैं। निशी जी यहाँ बैठी हैं और भी कई लोग पधारे हैं। सतुर जी हमारे एक और ट्रस्टी, वो भी पूना से ही हैं। तो मैं पूना गीता आश्रम में कल्याणी नगर ब्रांच से हूँ, बट बेसिकली हम सब मिलकर फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ तो निशी जी के घर में सत्संग होता है, रमन जी के घर में, और फिर हमारा जो है कल्याणी नगर में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोग थर्सडे को वहाँ पर यज्ञ करते हैं। हर थर्सडे एक चैप्टर पे यज्ञ करते हैं और गीता का पाठ करते हैं, और उसके बाद जो है उस पर व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। और ट्यूसडे को हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो भी हमारा चलता रहता है। जैसे सारे फंक्शंस हैं वो भी हमारे एक्टिवली होते ही रहते हैं। जन्माष्टमी है, होली है। होली पर जैसे कल उन्होंने सत्संग किया, क्योंकि आज कंफर्टेबल नहीं था तो उन्होंने कहा हम संडे को कर लें। मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं। तो संडे को बड़ा फंक्शन किया, वहाँ पर सबने मिलकर गुरुदेव का बर्थडे सेलिब्रेशन कल किया। तो इस तरह से हमारे वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे अभी शिवरात्रि हुई तो 60, 70, 80 लोगों ने मिलकर वहाँ पर शिवाभिषेक किया। गीता का पाठ होता है, गीता पर व्याख्या होती है। पूना आश्रम काफ़ी एक्टिव है और बहुत कुछ चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। आगे का आपको थोड़ा हमारे रमन भाई साहब भी बताएंगे, क्योंकि मैंने जो जितना हमारे कल्याणी नगर में जितनी एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में मैंने बताया। बाकी गीता जयंती जो होती है वो भी 18 दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन एक चैप्टर का यज्ञ करते हैं और उसके बाद उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है। तो गीता के ऊपर हमारा काफ़ी फोकस रहता है। बहुत सारे लोगों को हम गीता सिखा रहे हैं, वो पढ़ते हैं और आगे गीता की जो है लीगेसी बढ़ रही है हमारे यहाँ भी। तो जितना हम कर सकते हैं उतना गुरुदेव की कृपा से हम लोग कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 16वां अध्याय पुनीत आत्मा। आज 16वां अध्याय है। इसका नाम देवासुर संपद विभाग योग है। ये अध्याय सबके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। राक्षसी स्वभाव और देवता का स्वभाव जन्म से सभी साथ में लेकर आते हैं। मनुष्य एक प्रकार से देवता और राक्षस के बीच की बॉर्डर लाइन है। यहाँ इसको विचार करना है कि उसे नीचे गिरना है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु। पुनीत आत्मा, आज 16वां अध्याय है। इसका नाम देवासुर संपद विभाग योग है। ये अध्याय सबके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। राक्षसी स्वभाव और देवता का स्वभाव जन्म से सभी साथ में लेकर आते हैं। मनुष्य एक प्रकार से देवता और राक्षस के बीच की बॉर्डर लाइन है। यहाँ इसको विचार करना है कि उसे नीचे गिरना है या ऊपर चढ़ना है। यदि नीचे गिरना है तो राक्षसी संपदा और ऊपर चढ़ना है तो दैवी संपदा अधिक होनी चाहिए। दैवी संपदा वाला निर्भय रहता है, ये उसका पहला लक्षण है। भय हमेशा उसी को रहता है जो पाप करता है। दिल खोलकर दान करता है, मक्खी चूस नहीं होता, इंद्रियों को वश में करके रखता है। उसके सभी कर्म लोक हित के लिए होते हैं। आत्मज्ञान, सहनशीलता और नम्रता उसके गुण हैं। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, झूठ नहीं बोलता, क्रोध नहीं करता और त्यागी होता है। उसे देवता समझना चाहिए। वह अशांत नहीं होता, चुगलखोरी पसंद नहीं करता, सब पर दया करता है। उसके हृदय और वाणी में मिठास भरी होती है। बुरे कर्मों में शर्म करेगा, आंखों, मन और इंद्रियों को चंचल नहीं होने देगा। दैवी संपदा वाला आदमी तेजस्वी होगा। बदला लेने की भावना उसमें नहीं होगी। तन, मन, वाणी और आहार उसका सदा पवित्र रहेगा। ना किसी से उसकी दुश्मनी है, ना ही किसी को अपना बढ़प्पन दिखाता है। इन गुणों का ज्ञान हो जाने से मनुष्य यही पता लगा सकता है कि दैवी संपदा बढ़ रही है या घट रही है। राक्षसी संपदा के लक्षण हैं पाखंड, घमंड, क्रोध, अज्ञान आदि। दैवी संपदा से मुक्त तथा राक्षसी संपदा से बंधन व दुख प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, तेरा तो जन्म दैवी संपदा में हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं आसुरी संपदा का वर्णन करूंगा, जिसको जानकर जीवात्मा जगत के दुखों से अपना बचाव कर सकते हैं। इस जगत में दैवी और राक्षसी दोनों ही संपदा हैं। अर्जुन, राक्षस वे है जिनको ना तो कर्म योग के मार्ग का पूरा ज्ञान है और ना ही उनको संन्यास मार्ग का सही ज्ञान है। पवित्रता और सदाचार को वो जानते नहीं, सत्य उनमें होता नहीं। स्त्री पुरुष के संभोग से दुनिया आप ही पैदा जाती है। ईश्वर को सहारा मानना झूठा है। दिल खोलकर भोगों को भोग लो, आगे जो होना है देखा जाएगा। इस प्रकार के अंधों की तरह चलने वाले राक्षस हैं, ऐसा समझना चाहिए। वो मंद बुद्धि भयानक कर्म करके संसार का विनाश ही करते हैं। इनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। चिंताओं का खजाना इनके पास भरा होता है। अपने भोगों के लिए अन्याय से भी धन कमाने में नहीं हिचकिचाते। इतना धन मेरे पास है, इतना और हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। इतने मेरे दुश्मन हैं, इनमें से इतनों को ठीक कर दिया है, बाकी को भी ठीक कर दूंगा। मुझे ये समझते क्या हैं? मैं बड़ा बलवान, ज्ञानवान और धनवान हूँ। ऐसे राक्षसों के यज्ञ, दान, जप भी दूसरों को नाश करने के लिए होते हैं। सब प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर के निंदक ये राक्षस घोर अशुभ नरकों को प्राप्त होते हैं। ये अधम परमेश्वर से सदा दूर रहते हैं। काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के दरवाजे हैं। राक्षसों को ये बहुत प्यारे लगते हैं। देवता इनका त्याग करके अच्छी गति पाते हैं। आजकल कलयुगी लोगों ने प्राचीन धर्म शास्त्रों को पढ़ना ही छोड़ दिया है।
मन माने मन घड़ंत पंथ बना डाले, पुराणों और वेद शास्त्रों तथा ऋषि मुनियों की अज्ञान के कारण निंदा आरंभ कर दी। गीता, रामायण, महाभारत आदि सब ग्रंथों की निंदा करने वाली पोथियों का पाठ और बिक्री शुरू कर दी। भोली जनता को भटकाने वाली बातें और किताबें छोड़कर उन्हें सत्य शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि पूर्वजों और शास्त्रों की बातों पर ना चलने वाले लोग ना सफलता पाते हैं और ना सुख पाते हैं। जब इस लोक में सफलता और सुख नहीं, तब परलोक में परम गति की बात ही करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और शास्त्र जिस काम को करने की आज्ञा देता है उसी काम को करना चाहिए। जिस काम को करने के लिए शास्त्र मना करता है उस काम को नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्राचीन शास्त्रों को प्रमाण मानकर अपना कल्याण करने वाले कर्म को करना चाहिए। हरिओम तत्सत। अभी हमारे पास 3 और वक्ता हैं जो शेयर कर। जय श्री कृष्णा। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा कुछ बातों को हाईलाइट करने के लिए। देखिए, ये जो हम गोष्ठी की है इसका प्रयोजन है कि गीता आश्रम जहाँ जहाँ फैले हैं वो आपस में जुड़ें, एक दूसरे के साथ उनका संवाद बना रहे। तो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे आसान तरीका होता है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ें। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, गीता आश्रम इंडिया हेडक्वार्टर संवाद। किन लोगों ने इसको देखा है, ज़रा हाथ ऊपर करेंगे। किन लोगों ने देखा है? देखिए, बहुत कम लोगों ने देखा है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा उसको कनेक्ट कीजिए। और उसका प्रयोजन क्या है, मैं सभी गीता आश्रम के लोगों से जो उसमें गीता आश्रम को संचालन करने में लगे हुए हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आप उसमें अपनी एक्टिविटीज़ की हाइलाइट्स को पोस्ट करें। अगर आप वो करेंगे तो दूसरे आश्रम वाले भी उसको देखेंगे और उनको कुछ आइडिया मिलेगा। तो ये आइडिया एक्सचेंज से सबका प्रोग्राम जो है वो और सुदृढ़ होगा और फैलाव आएगा उसमें। दूसरा काम आप लोग कर सकते हैं कि हर गीता आश्रम वाला, हमारी गुरु प्रसाद मैगज़ीन छपती है, अभी उसकी सॉफ्ट कॉपी आती है, उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, गुरु प्रसाद मेंबरशिप ग्रुप। उसमें कितने लोग जानते हैं उसको? देखिए, फिर बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसमें भी आप लोग मेंबर बनिए और गीता आश्रम के जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें अपनी रिपोर्ट भेजें। वो रिपोर्ट हम छापेंगे, हर महीने नहीं तो हर तीसरे महीने, हर तीसरे महीने में नहीं तो साल में 2 बार। तो ये जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव होने से ही जब हम इकट्ठे होंगे तो उसी में ही अपने को बल मिलेगा, अपने को शक्ति मिलेगी। तो एक बहुत ये अहम चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको आप कीजिए। दूसरी चीज़, एक हमने व्हाट्सएप में गीता धाम ग्लोबल कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। उस गीता धाम ग्लोबल कम्युनिटी ग्रुप में अगर आपके मेंबर्स का कोई ग्रुप है, आपने बनाया है, तो आप उसके मेंबरशिप उसमें डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हेडक्वार्टर से जो भी इंफॉर्मेशन हम उस ग्लोबल कम्युनिटी ग्रुप में अनाउंस करेंगे, आप उसको पढ़ पाएंगे। आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से उसको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह से एक साइन बोर्ड है, पब्लिक साइन बोर्ड। वहाँ पे आ गया तो आप अगर उसके मेंबर्स हैं, मतलब आपका आश्रम उसका मेंबर है, तो वो उस चीज़ को पढ़ सकता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर एकत्व लाना है, इकट्ठे होकर जाना है, हर एक दूसरे की बात को समझकर उसको अपनाना है, सहयोग करना है, तो ये सूचना और संवाद ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये संवाद कृपया आप लोग बनाएं। ये 2 ग्रुप मैंने जो बताए हैं बहुत अहम हैं।
और इसको आप एक्सेस कीजिए। प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम आपको बताएंगे उसमें एक्सेसिबिलिटी कैसे हो सकती है। दूसरी चीज़, आज आपने जब यहाँ 2-3 दिन से आपने घूमा होगा तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक स्पिरिचुअल रिट्रीट, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रोग्राम का हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि आप 4 से 5 दिन 12 से 20 लोगों का ग्रुप बनाकर यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बनाकर आ सकते हैं, जिसमें योगा, मेडिटेशन, पंचकर्मा, भगवद गीता के प्रवचन, सेवा के कुछ अपॉर्चुनिटीज़, ये सब हम ग्रुप तय करेंगे। तो आप ज़रा उस पर भी ध्यान दीजिए। और आपके किट में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया है आपको, जिसमें हम कहते हैं कि गीता धाम का आध्यात्मिक कैलेंडर। तो उसमें सारे साल का अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल 24 से मार्च 25 तक का हर महीने का प्रोग्राम लिखा हुआ है। और उस पैम्फलेट में जो हमने आपको दिया है, उसके बैक साइड में किस तरह की कौन सी पूजा कितने डोनेशन में आप करा सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो 5-6 पूजाएं हैं। वो अभी हमारे यहाँ जिन लोगों को मालूम है वो गौ पूजा करवाते हैं, वो हनुमान लड्डू भोग करवाते हैं, वो गीता हवन करवाते हैं। तो आप लोग अपनी परिवारजन में किसी की मेमोरी के लिए, किसी की पुण्यतिथि पर, किसी के जन्म दिवस पर ऐसा कुछ कार्यक्रम गौ सेवा का करवाना चाहें, हवन का करवाना चाहें, हनुमान पूजा का करवाना चाहें, राधा कृष्ण पूजा का करवाना चाहें, तो आप संपर्क करके धाम से वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको भी आप ज़रा ध्यान से दीजिए। एक हम लोग किसी ने सजेस्ट किया है कि हम लोग गौशाला में तुला दान का भी इंट्रोड्यूस करें। वो अभी उस लिस्ट में नहीं है। तो तुला दान से कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तुला दान का मतलब है कि आप अपने वेट के इक्विवेलेंट कोई भी दान करें गौशाला, चाहे वो हरा चारा का दान है, चाहे वो कॉम्पाउंड फीड का दान है, चाहे वो तेल का दान है, चाहे वो लापसी का दान है। तो इस तरह भी दान की सुविधा हो सकती है। और एक बहुत अच्छी स्कीम है अडॉप्ट अ काऊ, गौदान। तो हम आपसे गाय नहीं लेते हैं क्योंकि गाय हमारे पास काफ़ी हैं और हमने यहाँ पे थारपारकर ब्रीड को पालना शुरू किया है, तो उसमें कंट्रोल है। लेकिन गौदान में अब 10,000 रुपया साल देके एक गाय को अपनाकर उसकी नामकरण कर उसको चारा खिलाने और उसकी साल में आपको उसकी क्या रिपोर्ट मिलती है वो आपको फीडबैक मिल सकता है। ये आपकी गौ आराधना है। उस आराधना के लिए स्कीम बनी है, उसको भी पढ़िए और उस पर भी आचरण कीजिए। तो ये धाम की जितनी गतिविधियां हैं इनको आप समझिए और जो सूचनाएं हम देते हैं उसको पढ़िए। कितनों को मालूम है कि हमारा वेबसाइट है? वेबसाइट भी बहुत कम। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको गुरुदेव के 42 प्रवचन मिलेंगे। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दान की विविध धारणाएं मिलेंगी। इस तरह से हम लोग इस जगह पे ये दान कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो गतिविधियों की सूचना मिलेगी। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो जो मैंने ये सब कहा इन सब की सूचनाएं मिलेंगी। तो आप अपने आश्रम में जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनको यूज़ कीजिए कि इन सब रिसोर्सेज जो हमने बनाए हैं उनका फ़ायदा उठाएं। तो आप लोग सब गीता आश्रम वालों ने जो आज हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं, हमारा एक ही है जो गुरुदेव ने कहा, आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि एकत्व में ही क्या है, एकत्व में ही ईश्वरत्व है। तो हम सब उसी ईश्वर के चरणों में बैठकर पूजा कर रहे हैं। इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे तो हमारी सुनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।